ब्लैक मैजिक एक्चुअल में होता है। मेरी एक क्लाइंट, उन्होंने कहा मैम मेरा पैर वैर जल जाता है, मेरे घर में ब्लैक मैजिक है शायद, देख लो। मैंने कहा ठीक है। उनके घर में नींबू निकला कटा हुआ, वो भी एकदम सड़ा हुआ। दूसरा, उन्होंने अपने घर में जब सर्च करना शुरू किया तो उनके घर में हुडो डॉल निकली। उस हुडो डॉल को जब वो जला रही थी, फिर दोबारा उनका पैर जला। आज की डेट में देखो, किसी का काम नहीं चल रहा, तुम पे ब्लैक मैजिक है। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तुम पे ब्लैक मैजिक है। 90% टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर ये लोगों को बोल के पागल बना रहे हैं। हर इंसान का कोई अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ का जो लास्ट नंबर है वो कुछ सिग्निफाई करता है उसकी लाइफ में? लास्ट नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर, मतलब टोटल मूलांक और भाग्यांक सिग्निफाई करता है। पितरों के बारे में सबको पता है, एंसेस्टर्स। अभी एक क्लाइंट ने रीडिंग बुक की, मैम मेरे सारे काम जो है ना वो एंड मोमेंट पे आके अटक रहे हैं। एक टैरो कार्ड के अंदर एक कार्ड होता है, उससे पता चल जाता है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। वो कार्ड शफल करते करते अपने आप गिर गया, तो ये और कन्फर्मेशन हो गई कि पितृदोष है। क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही थी ना, मेरे को कोई दिख रहे थे। इनके पितृ मेरे सामने खड़े हो गए और वो जो पितृ थे ना, उनका मुंह ऐसे था। मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, मैंने कहा आप कौन हो, सामने आओ। एकदम से चीज़ सामने आई। कहते हैं मैं तो इसके साथ 16 साल से हूँ। आप 16 साल से हो, अब आप परेशान नहीं हो रहे? कह रहे अब मैं भी दुखी हो गया। मैंने कहा मोक्ष दिला दूँ आपको? मैंने कहा आपका नाम गुड्डू तो नहीं है? जो डरावनी हंसी होती है ना बहुत चालू है, बहुत शक्ति दे रखी है तुझे, तो सब पता लग गया। वेलकम टू सुपर टॉक्स। आज के गेस्ट है प्रियंका शर्मा। तो हॉरर स्टोरीज आप सबको पसंद है, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, बट आज की जो कहानी होगी उसमें माँ काली का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट को। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आपने भी शुरू करने से पहले एक मंत्र पढ़ा था। अच्छा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसके पीछे बताओ क्या मतलब? ओम क्यों पढ़ते हैं? क्रीम काली, वो देखो, वो ना एक प्रोटेक्शन मंत्र है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, सबको सिखाती हूँ कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओ, आप जिनको भी मानते हो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं, क्योंकि मैं काली माता को मानती हूँ तो वो मैं मंत्र पढ़ती हूँ, और लोग जो हैं वो जिसको भी मानते हैं वो उनका मंत्र पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो वो उनका मूल मंत्र पढ़ते हैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, और लोग जो हनुमान जी को मानते हैं वो हनुमान जी का मंत्र करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जिन डाइटी को मानते हो आप उनका मंत्र कर रहे हो, तो आपका शुरुआत काम का अच्छा होता तो है। अच्छा, काली अगर किसी को कुछ अच्छा करना है तो माँ काली का ही आपने जो मंत्र पढ़ा एक बार स्लो मोशन में बता दो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय कालिकाय नमः। नमः, तो यस कुछ भी शुरू अच्छा करना है तो इससे करें। तो आज का हम शुरू करते हैं। जी, तो हमने बिल्कुल। सुना एक पैरानॉर्मल बड़े इंसिडेंट होते हैं आपके साथ, कुछ हॉरर एक्टिविटीज जी, रियल होती हैं या आप कैमरे के लिए बोल रहे हो? सच बताना। आई स्वयं, अगर आप देखोगे ना अभी इस पॉडकास्ट रिलीज के बाद, मेरे स्टूडेंट्स इसके अंदर ना आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कितना सच है कितना झूठ है। रियली? रियली उनको जैसे ही ये अगर शेयर करूंगी मैं, तो वो आपको बता देंगे नीचे कमेंट में डाल के कि कितना सच कितना झूठ है। अभी मेरे साथ नया सिनेरियो हो रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए मैं भी शॉक्ड हूँ कि कैसे, क्योंकि मैं कभी उसके लिए कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने कभी उसके लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया, बट स्टिल हो रहा है। और हो क्या रहा है, आपने मेरे साथ टैरो कार्ड रीडिंग बुक की, आपने कहा कि मेरी मम्मा की हेल्थ जो है वो ख़राब रहती है, मैम प्लीज़ दिखा दो, एंड दैट ऑल इज़ हैपनिंग ऑन दी वीडियो कॉल। उसका रीज़न ये है, वीडियो कॉल पे सामने वाला बहुत अच्छे से खुल के आता है, ठीक है। इनकी मम्मा को मैं उनकी रीडिंग के लिए उनकी डिटेल्स मांग रही हूँ, नेम मांग रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ मांग रही हूँ, और मैंने कहा क्योंकि जिन डाइटी को मैं मानती हूँ उनको मैं आराधना करती हूँ कि जो ये रीडिंग ले रहे हैं और जो चीज़ ये पूछ रहे हैं एकदम करेक्ट एक्यूरेट इनको मिले। तो मैं अब इनकी रीडिंग कर रही हूँ, शुरुआत ही करी है मैंने, और इनको ना घबराहट होने लग गई, बेचैनी होने लग गई। तो मैं समझी, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है, इन्होंने हेल्थ के लिए किया है। और थोड़ा सा मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा था कि आपकी मम्मा को हेल्थ कितने टाइम से हेल्थ इश्यूज़ हैं? उन्होंने कहा 16 साल से। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप अपनी मम्मा की तरफ जो है ना फ़ोन लेके आओ, सामने रख दो और साथ बैठ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है मैम। उनकी मम्मा से मैंने पूछना शुरू किया, मैंने कहा मैम आपको क्या हो रहा है? कह रही घबराहट हो रही है। मैंने कहा पेट में से कुछ गरम गरम फील हो रहा है, कुछ स्टमक में? कहती हैं हाँ। क्योंकि जो हीलर होंगे ना, जो रीडर होंगे एक्चुअल, वो क्या करेंगे, वो एनर्जीज को सेंस करना शुरू कर देंगे। मेरे स्टमक में गरम गरम महसूस होने लग गया। मैंने कहा मैम अब बताओ अब आगे आपको क्या हो रहा है? कह रही पता नहीं कुछ सर घूम रहा है। मैंने कहा ठीक है।
कह रही मेरा ना धीरे धीरे वो ना ऐसे ऐसे करने लग गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने माँ, जहाँ मैं बैठती हूँ ये मेरी टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने पूरा दरबार लगा रखा है, माँ काली का, बालाजी महाराज का और तारा माता का, जितने भी मतलब ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, ब्लैक तारा माँ, जो भी है मेरे सारे, मैंने उनका दरबार लगा रखा है। मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैंने कहा माता रानी ध्यान देना, क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन सबसे पहले है। मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, मैंने कहा आप कौन हो, सामने आओ। सिर्फ मैंने इतना बोला, एकदम से चीज़, उनकी बॉडी थी पोजेस्ड, एकदम से चीज़ सामने आई। कहते हैं मैं तो इसके साथ 16 साल से हूँ। मैंने कहा 16 साल से हो, कौन हो आप? कहते हैं इसकी देवरानी ने भेजा है। मैंने नाम पूछा उनसे, उन्होंने अपनी देवरानी का, उनकी देवरानी का नाम बताया। तो ये जो थी इस वक्त उसकी मम्मी बोली थी, या वो जो बॉडी में उनकी चीज थी, वो बाहर आ जो गई थी, भूत प्रेत, वो सामने आ गई थी। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ ना, कि जैसे इनके ऊपर परेशानी है, इनको आपको नहीं पता कि मेरी मम्मी की बॉडी पे कुछ आता है, ठीक है, या मेरी मम्मी की बॉडी के साथ कुछ है, बॉडी पोजेस्ड है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं भूत प्रेत, ठीक है, कि इनके साथ कुछ है, कुछ तब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। जिस तरीके से उनकी सेंसेशंस और इनको फीलिंग होने लग गई, मेरे को आइडिया लग गया कि ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो एकदम से चीज़ सामने आई, सीधे आते ही बोलती है, मैंने पूछा आप कितने टाइम से हो? कहते हैं मैं तो 16 साल से इसके साथ हूँ। और मेरे को फिर वहाँ कनेक्ट हुआ, उस बच्ची ने बोला कि मेरी मम्मी को पिछले 16 साल से हेल्थ कंसर्न्स हैं। मेरे को यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिले। मैंने कहा ओके, 16 साल से आप इनके साथ हो, कहाँ से आए हो? आप खुद से आए हो या क्या परेशानी कैसे रही? तो ये जो भूत था इसको आप देख रहे थे? देखो भूत सामने नहीं दिखेगा, अच्छा। बॉडी पोजीशन जो होगी वो आपकी बॉडी में आएगी, आवाज भारी होगी और हाँ, आवाज चेंज हो जाएगी, चीजें हरकतें अलग हो जाएंगी, ठीक है, रहेगी वही बॉडी वही रहेगी, हाँ, बात ही अलग तरीके से हाँ, होगी, बात अलग पता लग तरीके से, जाएगा। हाँ। तो अभी इन्होंने बोला मैं इसके साथ 16 साल से हूँ, ना मैं इसे सोने देता, ना मैं परेशान करता हूँ इसे, ना मैं इसे खाने देता, मैं इसकी बातों का कोई बिलीव नहीं कर पाता, मैंने इसकी ये हालत कर दी है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा आप खुद से लगे हो? क्योंकि कुछ कई बार होता है, या तो चीज़ आपके खुद से लग जाती हैं या फिर आपके ऊपर भेजी जाती हैं। वशीकरण से? हाँ, वशीकरण नहीं, ब्लैक मैजिक से। अच्छा, ब्लैक ठीक है। मैंने पूछा आप खुद से लगे हो या आपको भेजा गया है? कहते हैं इसकी देवरानी ने भेजा है मुझे। मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए थी कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। मैंने पूछा देवरानी का नाम बताओ, मैं ऑफ मतलब कैमरे पे नहीं बताऊंगी। उन्होंने देवरानी का नाम पूछा, बताया। मैंने उस बच्ची से कंफर्म किया क्या आपकी चाची का यही नाम है? कहती है हाँ जी मैम, यही नाम है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा कि आप कितने टाइम से हो? कहते हैं मैं पिछले 16 साल से हूँ। मैंने कहा आप मेरे सामने क्यों आए? ठीक है, आपको तो मैंने बुलाया नहीं, आप क्यों आए? कहते हैं कि बस आ गया मैं, अब बता क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, पहले अपना नाम बताओ, आप 16 साल से हो, अब आप परेशान नहीं हो रहे? कह रहे अब मैं भी दुखी हो गया। मैंने कहा मोक्ष दिला दूं आपको, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक माध्यम बनी हुई हूँ। आपको मैं एक तरीका बताऊंगी, इनको करने के लिए आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप ये जन्म और मरण के बीच में जो अटके हुए हो, आपको एक राह मिल जाएगी। कहते हैं हाँ आप दिला दे। वैसे ना ये बहुत लोगों के पास गई है, इसको सबने पागल बनाया, पैसा लूटा है। तू अच्छी लग रही है, तू मुझे भेज दे, कहाँ भेजेगी? एंड मैं अपने आप को इतना ब्लेस समझ रही थी उस चीज़ के लिए कि माता रानी बालाजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि मुझे एक मीडियम बनाया। ठीक है, उसके बाद ना वचन लिए मैंने उनसे कि आप वचन भरो कि आप जाओगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा वचन भर के जाती हैं, ऐसे नहीं जाएंगी। मैंने उनसे बोला आप वचन भर के जाओगे, नाम बताओ अपना, आपके नाम से वचन दिलवाओगे। उन्हें ना अपना नाम नहीं बताया, बहुत देर हो गई। मैं पूछ रहा हूँ अपना नाम तो बताओ, अगर आपको चाहिए आप मुझे बताओ, आपको माँ काली के दरबार में जाना है या बालाजी महाराज के दरबार में, कि तू जो मर्जी भेज दे, मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा तो नाम बताओ। नाम नहीं बताया, बहुत देर हो गई। मैंने कहा ठीक है आप मत बताओ नाम। मैंने माता रानी के हाथ जोड़े, मेरे को ना तुरंत सुनाई दिया कान में गुड्डू। ठीक है, गुड्डू 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 गुड्डू। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आपका नाम गुड्डू तो नहीं है? जो वो डरावनी हंसी होती है ना बहुत चालू है, बहुत शक्ति दे रखी है तुझे, तो सब पता लग गया। तुरंत उसने ये बोला। मैंने कहा अच्छा अब आप वचन भरो, गुड्डू नाम है। उनसे वचन भरवाए, उनको उपाय बताया बालाजी महाराज का, क्योंकि मुझे लगा इनको बालाजी महाराज की शरण में जाना चाहिए। बालाजी महाराज क्या उपाय बताया?
देखो वैसे तो सबके लिए स्पेसिफिक नहीं है, सबका अलग अलग होता है। नारियल का उपाय बताया, नारियल, लाल कपड़ा और 11 रुपए सिर्फ। उसको करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो इन जनरल मैं वो नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, सिंपल और कुछ नहीं कि लोग कहते हैं कि ये सामान लाना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ तक कि लोग ऐसे भी आते हैं 10,000 रुपए का हवन कराओ, ये कराओ। कि रीडिंग करवाएंगे आपकी अलग, ठीक है, और आपकी जो अगर ऐसी कोई चीज निकल भी जाती है इन केस, तो उसके लिए अलग से पैसे लेंगे। नहीं, मेरा वो कर्म नहीं है। आप जिस कंसर्न के लिए आए थे, अगर इस कंसर्न पे ही आपका होता है, मैं कुछ अलग से चार्ज नहीं करती, इसी में आप करवा लीजिए। उनको उपाय बताया, 45 दिन का परहेज बताया, 45 डेज का। अब वो कर रहे हैं। नाउ शी इज वेरी हैप्पी कि हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली अब तो हाँ एक हल्का हो जाता है मन। हाँ। तो ये प्रोसेस होता क्या, और जब वो निकलती है वो आत्मा जो पोजेस होती है, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है उनका? कि मतलब जैसे मूवीज में हमने देखा कि एकदम धुश करके कोई आत्मा निकल रही है अंदर हाथ से पैर बाहर। ना टाइट कर लेते हैं, क्योंकि जब छोड़ते हैं ना शरीर, बॉडी छोड़ती है, तो आप यूजुअली देखोगे ऐसे करके ना हाथ टाइट करके निकलती है। ओके। शरीर पूरा खिंचता है, पूरी बॉडी से निकलती है बाकायदा। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, ये एक सिनेरियो नहीं हुआ है मेरे साथ। अब मैं वही तो कह रही हूँ, ना मैंने इसकी पढ़ाई की, ना मैंने कुछ किया, और मेरे साथ ये सिनेरियोज हो रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी निकले हैं, वो हाथ को ऐसे करके झटक के जाएंगे कि अब हम जा रहे हैं, हाथ पैर झटक के और फिर निकलते हैं कि हम जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं पहले उनसे वचन वो करवाती हूँ कि वचन देके जाओ कि अब आप जा रहे हो, अब आप इनको परेशान नहीं करोगे, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो। उन्होंने क्या बोला वचन में? वचन हम वो ऑन कैमरा अच्छा, नहीं बता ठीक है। सकती हूँ। हाँ, प्रॉपर तरीका वचन से जो मुझे गाइडेंस आई, जबकि मेरे को सिखाया भी नहीं किसी ने वचनबद्ध करवाना, जो गाइडेंस आई जैसे जैसे बोला उन्होंने बोला, और बहुत खुशी के साथ मैं बहुत ब्लेस्ड कि हाँ भाई अब ये गए। तो ये आपने बताया कि माँ काली, माँ का आशीर्वाद लेके आपने सब कुछ, उन्होंने बताया आपको जैसे भी। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो उसमें महाकाली हीलिंग भी था, और मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि इस तरह की कोई हीलिंग होती है जो आत्मा पोसेस्ड होते हैं, शरीर वहां से हेल्प होती है। तो ये प्रोसीजर क्या होता है, क्या महाकाली हीलिंग व्हाट एक्चुअली इट इज? ओके, देखो प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले मैं ना टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। आप आज की डेट में देखो, किसी का काम नहीं चल रहा, तुम पे ब्लैक मैजिक है। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तुम पे ब्लैक मैजिक है। 90% टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ये लोगों को बोल के पागल बना रहे हैं। 90% मेरे पास लोग आते हैं, होगा तो मैं हाँ करूंगी, नहीं होगा तो मैं साफ मना कर दूंगी, भले ही आप मेरे पास पलट के आओ या मत आओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उसका रीजन ये है कि मैं अपने कर्म नहीं खराब कर सकती हूँ। मैं झूठ बोल के आपसे पैसा लूं, गलत करूं, आपके भावनाओं के साथ खेलूं, उसका कर्म मुझे आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। मैं फैमिली वाली पर्सन हूँ, मेरी बच्ची है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड है ना, और इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। मैं उनकी सेहत के ऊपर असर नहीं डाल सकती इस चीज़ का। होगा अगर ब्लैक मैजिक कार्ड्स में थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग अगर आया तो मैं आगे प्रोसीड करूंगी, नहीं होगा मैं मना कर दूंगी, मैं रेमेडी बता दूंगी कि आपका इस वजह से नहीं हो सकता है, आपके प्लैनेट्स उस टाइम पे खराब चल रहे हैं, इसलिए आप वो फोकस, आपकी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है ईवल आय हो रखा हो सकता है पितृदोष हो रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर ब्लैक मैजिक आ रहा है या फिर पितृदोष आ रहा है या जो भी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। माँ काली हीलिंग जर्नल भी की जाती है, सिर्फ एक स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक के लिए नहीं होती। तो हीलिंग के अंदर क्या होता है, जो भी सिनेरियो आया सामने वाले का, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर मैं एक सिर्फ सैटरडे 2 सैटरडे करती हूँ मंथ में, क्योंकि मेरी बॉडी को भी एनर्जीज फील होती हैं। अगर आपने अभी टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, आपके हाथ में दर्द होगा ना, तो आप मुझे बताओगे भी ना, तो मैं तुरंत बता दूंगी कि आपके मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कि आपके हाथ में दर्द है। अच्छा, वो कनेक्शन बना लेते वो हो? कनेक्शन, वो एनर्जीज इतनी फ्लो करने लगती हैं, ठीक है, इतना ऑरा जो है वो पॉजिटिविटी लेना शुरू कर देता है। तो अब माँ काली हीलिंग के लिए मैं पहले टैरो कार्ड रीडिंग किया, उसके अंदर अगर आया कि हीलिंग करनी है तो ही मैं करूंगी। अगर हीलिंग के लिए भी ना आ गया ना, तो मैं हीलिंग भी नहीं करूंगी, मैं साफ मना कर दूंगी कि हीलिंग की तो इसमें जरूरत माँ नहीं काली है। का क्या मतलब है इसका? हाँ, ये मैं वही बताएं। बता रही हूँ कि आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है, आप मत हाँ। करवाओ, ठीक है। अब क्योंकि मेरी डाइटी जिनकी मैं पूजा करती हूँ वो मैं माँ काली की करती हूँ, बालाजी महाराज की करती हूँ, तो मैं माँ काली हीलिंग के अंदर माँ काली की एनर्जी सेंड करती हूँ। कैसे? हीलिंग के प्रोसेस से। अब आपकी हीलिंग बुक हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल सैटरडे की आपकी हीलिंग बुक है, उससे 2 दिन पहले आपको वॉइस नोट जाएगा जिसके अंदर डिटेल भिजवाती हूँ मैं। बोलती हूँ आप अपना नाम भेजो, डेट ऑफ बर्थ भेजो और अपना कंसर्न,
अब कंसर्न जो जिस कारण जिस रीज़न से आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो उसमें सिर्फ आप एक वर्ड में लिख के भेजो मुझे, डिटेल में मत दो, ओके ठीक है। उसका रीज़न बताती हूँ क्यों मैं बोलती हूँ कि एक वर्ड में। एक तो मैं लिख के माता रानी के आगे रखती हूँ, इट्स काइंड ऑफ अर्जी, मैं आपके नाम की अर्जी लगा रही हूँ माता रानी के आगे, ठीक है। मैं उनके सामने रखती हूँ, आपके नाम से आपकी कैंडल या दिया जो मेरे को उस टाइम पे आता है वो आपके नाम से लगेगा, स्पेशली मंत्रा चैंटिंग होगी। आपकी करंट फोटो जो आप भेजोगे ना मुझे, विदाउट मेकअप विदाउट फिल्टर, उसमें आपका पूरा ऑरा पता लगेगा। अब उस ऑरा पे आपके जितने भी चक्रा इंटरनल जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस है उन चक्रास पे एनर्जीज भेज के वो चक्रास को क्लिंस करती हूँ। जैसे जैसे चक्रा क्लिंस होंगे ना वैसे वैसे आपको पता लगेगा। यहाँ तक कि क्लाइंट्स ने ये तक बताया है एग्जैक्ट टाइम कि मैम आपने इस टाइम पे हमारी हीलिंग की है क्या, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी या हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी या अनईजीनेस हो रहा था। एक क्लाइंट की अभी पीछे जो हीलिंग हुई थी सेशन, उसके अंदर मेरे को उनकी बॉडी से ब्लैक कुछ निकलता हुआ दिख रहा। मैंने उनको बोला कि मेरे को आपके रूट चक्रा से ब्लैक कुछ निकलता हुआ दिख रहा है, तो आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ध्यान रखना। कहती है ठीक है। फीडबैक शेयर किया। फीडबैक शेयर करने के बाद जब वो वॉशरूम गई, कहती है मैम जब मैं बाथरूम गई मेरा बाथरूम लिटरली ब्लैक आया है, लिटरली ब्लैक आया है। इतनी तक एनर्जीज जो है आपकी क्लिंस कर देती हैं आपके चक्रास को। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप ब्लेस्ड हैं माँ काली से, कह और सकते हैं आपको उनकी मतलब एक सिद्धि कहना ठीक होगा? मैं सिद्धि नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आशीर्वाद की आशीर्वाद एनर्जीज बहुत कि हाई हैं। आपको आपका कनेक्शन माँ काली से हाँ, बहुत हाई हाई है, है। और आपको जवाब कहीं ना कहीं माँ काली के थ्रू बिल्कुल, मिल जाते हैं और आप वो बिल्कुल। चीज आगे। एग्जैक्टली। तो आप बागेश्वर धाम जैसे बन गए ना अब तो, नहीं कह देखो, सकते हैं। उनको मैं भी ऐसे ही नहीं होता है कि कहूंगी। उनको हाँ, हनुमान जी कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त है, हाँ, हनुमान जी जवाब देते हैं, लिख देते हैं। तो आपका लेकिन तो और नहीं। ऊपर हो गया कि आप तो बिना उसके रूट चक्कर भी हाँ, बता देते हो। तो तो लेकिन ये जो मैं ये ऑरा नहीं होता है देख के कहूंगी। पता लग जाता है इंसान आपको? हाँ, आप तो इसका ऑरा बताओ कैसा है? अपना हाथ दो। ओके, लाइव, नाइस। इनका रूट चक्र डिस्टर्ब रहता है, मीनिंग स्टमक डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब, ठीक है। हाथ ऐसे अब ऐसे तो वो वेट देख के नो ना नो वो- नो। अच्छा। अच्छा मेरा वेट ज्यादा है, मेरा तो नहीं है रूट चक्र डिस्टर्ब। बोलो। सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी इनका डिस्टर्ब। फैमिली हिस्ट्री इनकी, इनके डिसीजन पावर्स जो होंगे मोस्टली इनके घर में फीमेल्स लेती होंगी, कह सकते हैं। ठीक है। और बताऊं? बताओ और ना। देखना है? अरे वाह, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। और वैसे कोशिश हमारी ये होती है कि फीमेल्स के बिना हम कोई डिसीजन लेना। हाँ, अच्छी बात है तो वैसे। अच्छी बात है हाँ, फीमेल्स which is को very good. रखना, वेरी गुड। लेकिन वो सोलर प्लेक्सिस, इनके घर के अंदर हिस्ट्री होगी डायबिटीज की भी है। पुराने टाइम में है, होगी, पक्का होगी। दादी के टाइम। शिवरिंग की किसको दिक्कत है घर में? किसी शिवरिंग की। शिवरिंग नहीं, ऐसे तो किसी हाथ किसके कांपते हैं? ऐसे तो किसी की मैंने नोटिस नहीं करा। देखना अब नोटिस अब करना, करूंगा। अब नोटिस करना। आपके घर के अंदर हिस्ट्री है हाथ कांपने की। आपको टच कर रही हूँ ना, ये देखो, कैन यू फील दिस? या आई कैन सी दैट। मेरा हाथ स्टे है, ये नहीं कि कहीं मैंने, मेरी एल्बो देखो स्टे है। सो बेसिकली आपने क्या किया, मतलब थोड़ा प्रोसेस में जानना चाहिए क्या हुआ इनकी क्या? इनकी बॉडी की एनर्जीज ली है मैंने सिर्फ। अच्छा, आप एनर्जी से आपने वो एनर्जीज चीज़- से पता लगा रही हूँ मैं Very कि nice. इनकी बॉडी पे किस किस चीज़ की परेशानी है, एंड दैट इज आई एम ब्लेस्ड विद। मैंने कहीं कुछ मैं ये नहीं कहूँगी कि जिन्होंने सीखा है वो गलत है या जिन्होंने नहीं सीखा वो गलत नहीं है। आपके ब्लेसिंग हाँ, है। ब्लेसिंग समझ लो, तो वो पता लग जाती हैं, ठीक है। ये सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत सोचते हैं। इनके प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड रहता होगा यूजली। कह सकते हैं मैं सोचता बहुत हूँ। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड बेसिकली क्या होता है, एक साथ मल्टीपल थॉट्स, ठीक है, इनके रहते होंगे। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। तो इसका वो तो बताओ। सॉल्यूशंस प्रॉब्लम बता दिया। देखो, रूट चक्रा के लिए रूट चक्रा मेडिटेशन कर लो, ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट पहन लो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, बॉडी शिवरिंग की आपके घर में 100% हिस्ट्री है, 100%, ठीक है। अभी नहीं है, ये आएगी, ब्लड में आपके किसी ना किसी के हैं, ठीक Okay. है।
है। और इसके लिए तो जब आएगी वो तब देख लीजिएगा, अभी तो जैसे नहीं पता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया, सोलर प्लेक्सस चक्रा का, डायबिटीज़ की हिस्ट्री अगर फैमिली में बहुत पीछे है, परफेक्टली फाइन। अगर पीछे से नहीं है, रिसेंट 4 जनरेशन से पहले, मतलब नहीं कहूँगी मैं, लेकिन 2nd जनरेशन से भी अगर है तो उस पर ध्यान देना डायबिटीज़ के लिए, वो बहुत और आप ज़्यादा सेशन ज़रूरी बुक है। कराना, हाँ। फिर बताएंगे एग्जैक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आपने इतना कुछ बताया है, और कोई ऐसा केस हो जाए मतलब हाँ, जिसमें मैं- आपको लगा कि आपको गूज़बम्स आ गए हो कि यार हाँ। ये क्या हो गया? अच्छा, पितरों के बारे में पितृ- सबको पता है, एंसेस्टर्स एवरीवन नोस, है ना। तो अभी एक क्लाइंट ने रीडिंग बुक की, मैम मेरे सारे काम जो है ना वो एंड मोमेंट पे आके अटक रहे हैं, एंड मोमेंट पे आके अटक रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, चेक करोगे आप? मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा ब्लैक मैजिक के लिए आता है मेरे पास। अच्छा, हाँ, मैं सही बता रही हूँ कि मैम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है पक्का, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। और 100 में से अगर 100 लोगों ने रीडिंग बुक की है, शायद एक पे निकलेगा, कई बार एक पे भी नहीं निकलेगा 100 में से। इतना लोगों को आजकल मार्केटिंग वहम करके हो गया। पागल बना रखा है और वहम हो रखा है, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि भाई अब आपने पैसे दिया, आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप कह रहे हो वो मैं करके दूंगी। मेरे लिए मेरे क्लाइंट ही सर्वोप्रिय हैं, ठीक है। तो अभी चेक किया, पितृ दोष दिख रहा है उनके घर में। एक टैरो कार्ड के अंदर एक कार्ड होता है, उससे पता चल जाता है कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं। वो कार्ड शफल करते करते अपने आप गिर गया, तो ये और कन्फर्मेशन हो गई कि पितृ दोष है। फीलिंग तो आई रही थी, सेंस तो हो ही रहा था मुझे उनसे बात करते करते कि इनके, क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही थी ना, मेरे को कोई कोई दिख रहे थे, ठीक है। अब जो ये दिख रहे थे तो मुझे पता लग रहा था कि ये कोई सामने आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, आपके एंसेस्टर मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे जब मैं रीडिंग करूंगी, और वो स्पेसिफिकली अपनी चीज़ बताएंगे, अपनी प्रेजेंस बताएंगे, और वो कॉन्फर्मेशन मैं लूंगी। जैसे कल की ही एक किसी की रीडिंग की, उसमें एक लेडी ब्लू कलर की साड़ी पहन के खड़ी हुई थी, जिसपे ना सिल्वर कलर की ऐसे स्ट्राइप्स थे। मैंने कहा ये मुझे लेडी दिख रही है, ये कौन है ब्लू कलर की साड़ी में सिल्वर स्ट्राइप्स की, कौन है? कि ये मेरी नानी है, उनकी फ़ोटो है मेरे पास जिन्होंने ये कलर की साड़ी पहन रखी है और ये स्ट्राइप्स हैं। मैंने कहा ओके। तो वो जो कॉन्फर्मेशन देंगे ना आपके एंसेस्टर, वो आपको क्लियर वो चीज़ बताएंगे कि क्या है प्रेजेंस, ताकि आप उनसे कंफर्म कर सको कि एक्चुअल में आप सही जा रहे हो या नहीं, कि आप कोई और तो नहीं देख रहे, आप कोई गलत तो नहीं हो, कि आप क्या कर रहे हो सही या गलत। तो अब इनके पितृ मेरे सामने खड़े हो गए, और वो जो पितृ थे ना, उनका मुंह ऐसे था, एक साइड ही देख रहे थे वो। अब मैंने कहा कि आपके घर में ये जो मेल हैं जिनका मुंह ऐसे है, ये कौन है? कहते हैं मैम क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मैं टैरो तो कर रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये कौन है। कहते हैं ये हमारे बड़े दादा थे, उनको नेक में प्रॉब्लम थी, उनका सर ऐसे रहता था। मैंने कहा ओके। फिर देखा सारी चीज़ें, उनके दादाजी उनके ऊपर आ गए तुरंत। उनसे पूछा आप कौन हैं, उनको नमन किया, उनको भोग दिया। उनके पितृ बांधे हुए थे एक्चुअली, तो उनके कोई भी घर के काम जो अच्छे भी होने थे, जो वो पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपना 110% दे रहे हो 100 की जगह, बट स्टिल आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उन सिनेरियो में आपको ऑब्वियसली डाउट होगा। तब देखा, क्योंकि वो थे उत्तराखंड से, वहाँ पे पितरों का दरबार लगता है बाकायदा उत्तराखंड में। कहाँ पे? अलग अलग जगह लगते हैं, जैसे चमोली हो गया, ये वो बहुत सारी जगह हैं हिमाचल उत्तराखंड में, ये फेमस है पितरों के दरबार। तो वहाँ पे दरबार लगते थे, तो वहाँ पे पितर बंधे उनके, ठीक है। पता चला, उन्होंने खुद आके बताया कि पितर बंधे हुए हैं, ठीक है, इनको ठीक करना है। उनको चीनी का, क्योंकि उस टाइम पे मुझे और थोड़ा ना कुछ समझ था। नहीं आ रहा कि पितर जो है ये बंधे हुए हैं, इसका क्या मतलब होता पितर ऐसे होते हैं जैसे हम, मैंने, आप अच्छा, आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो आपका अच्छा कर रहे हैं हमेशा, हमेशा एंसेस्टर आपके भले के लिए होते हैं, वो गलत के लिए कभी नहीं होते, ठीक है। अब इनको जलन है आपसे, इन्होंने क्या किया, आपके पितरों को पकड़ के, किसी तांत्रिक वांत्रिक से पितरों को पकड़ के आपके पितर बंधवा दिए, मतलब उनको नेगेटिव में करवा दिया कन्वर्ट, पॉजिटिव की जगह। तो अब जब नेगेटिव में करवाया, तो जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए वो नेगेटिव में मिलने लग गए। अच्छा, ओके। तो ये ऐसे पितृ बंधवा देते हैं, बहुत लोग करते हैं पितृ बंधवाने वाले काम। तो उनके पितृ बंधे हुए थे, उनके पितरों की आंट, जिसे हम कहते हैं पितृ खोलना, वो खोली,
उनकी आटे जो होती हैं, जो गांठें लगती हैं, वो खोली तुरंत ऑन द स्पॉट, जो माता रानी ने आदेश दिया वो खोली। उनको पितरों को फिर, क्योंकि जैसी खोली तो उनको भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको इनवाइट किया खोल के, है ना। मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा किचन में से जाके चीनी और पानी ले आओ। उनको चीनी का भोग दिया, पानी का भोग दिया। वो गए जब ऐसे ऐसे करके गए कि मतलब ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे, आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अभी दे आर हैप्पी कि हाँ भाई अब बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पितृ खुल गए। तो इस तरीके से पितरों के भी केस आते हैं, और भी केसेस आते हैं, ब्लैक मैजिक के भी आते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। ये ब्लैक मैजिक असली होता है? कितना काम करता है, किस हद तक? ब्लैक मैजिक असली होता है। ब्लैक मैजिक से हमारा मतलब है वशीकरण, क्योंकि जो इन जनरल मैंने सुना, मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है वशीकरण या कोई टोना वगैरह टोटका कर दिया। मैं आपको फोटो शेयर करूंगी हुडो डॉल्स की, ओके, सामान की, जो लोगों के घर निकलता है, कि बकायदा लोगों ने वो होती है ना काली गुड़ियाएं बना के पिन वगैरह करके रखी जाती हैं, हाँ जी। मेरे को लोग बकायदा वो भेजते हैं। ब्लैक मैजिक एक्चुअल में होता है, बट कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? हाँ है। बताओ। मेरी एक क्लाइंट, उन्होंने कहा मैम मेरा पैर वैर जल जाता है, मेरे घर में ब्लैक मैजिक है शायद, देख लो। मैंने कहा ठीक है। जल जाता है? हाँ, मेरा पैर वैर जल जाता है, परेशानी हो जाती है, ऐसा ऐसा है। मैंने ठीक है, आप देख लो। मैंने कहा ठीक है। उनके घर में नींबू निकला कटा हुआ, वो भी एकदम सड़ा हुआ। पहला डाउट ये क्लियर कि हाँ भाई है। दूसरा, उन्होंने अपने घर में जब सर्च करना शुरू किया तो उनके घर में हुडो डॉल निकली। मैं फोटो आपको दिखाऊंगी। घर के अंदर निकल गई? घर के अंदर हुडो डॉल मिल गई, ठीक है। उस हुडो डॉल को जब वो जला रही थी, फिर दोबारा उनका पैर जला। ऐसे सिनेरियो होते हैं, तो ब्लैक मैजिक एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो इसका वो क्या है उपाय? देखो, अलग अलग केसेस के अलग अलग उपाय होते हैं। इंटेंसिटी चेक करनी पड़ती है, कितना हाई लेवल पे कर रखा है, कितना कम है। अगर सिर्फ कर्स कर रखा है, ब्लैक मैजिक से कर्स भी करते हैं लोग, जैसे कोक बंदिश कर देते हैं, है ना, कि लोगों को बेबीज ही नहीं होने दे रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे सिनेरियोज भी हैं, 9 साल तक माँ बाप बने ही नहीं हैं लोग, 9 ईयर्स हो गए, ठीक है। बट जब उनकी माँ काली हीलिंग की, उनकी क्लिनजिंग की स्टमक की, और उनकी बंदिशें खोली गई, तो लोगों ने कंसीव किया है विद इन 2 मंथ्स। तो ये मेडिकल जो फील्ड है हमारी, डॉक्टर्स वो चलते रहते। मैं उनको मैं मेरे सिनेरियोज में मैं कभी नहीं कहती अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करो, नेवर, आई नेवर से कि अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करो। आप कंटिन्यू जो चल रहा है चलते रहने दो, क्योंकि वो अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है ना। इसका एक अलग लेवल है, डॉक्टर लेवल अलग है। मैं ये नहीं कहती मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं कैंसर, लोगों को मैंने लिटरली क्लेम करते हुए देखा है, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आपका कैंसर ठीक कर दूंगा। आई नेवर से, कभी भी नहीं। क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो तो डॉक्टर का ही काम है ना, उसमें तो आप कुछ नहीं, आप जो भी कर रहे हो आप अपना काम करो। अच्छा, तो प्रियंका जी, मैं जानना चाह रहा था, जैसे ना लोग नंबर्स में बहुत बिलीव करते हैं, तो क्या हर इंसान का कोई, अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ का जो लास्ट नंबर है वो कुछ सिग्निफाई करता है उसकी लाइफ में? लास्ट नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर, मतलब टोटल मूलांक और भाग्यांक सिग्निफाई करता है। बताओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए। ओके, जैसे कि तो जैसे अगर किसी का आप कह रहे हो 1997 है, 1992 है, तो उसमें आपका 1 देखा जाएगा, ऐसा नहीं? ऐसा कभी भी, ये लोग हमेशा मिथ फैलाते हैं, ये गलत होता है, इस तरीके से नहीं चेक किया जाता। कैसे होता है? आपका फर्स्ट नंबर, आपका जो मूलांक है, मूलांक मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे 23, 3 और 2 को मिला के 5 बनेगा। अच्छा। तो मूलांक ये हो गया। भाग्यांक पूरा डेट ऑफ बर्थ मिला के, जैसे आपका हो गया 23/5/1994, है ना, 1994, इसका टोटल मिला के जो नंबर बनेगा वो होगा हमारा भाग्यांक। अच्छा। तो मूलांक और भाग्यांक जो होते हैं, जिसे हम ड्राइविंग और कंडक्टिंग नंबर भी बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलूं, और हिंदी में मूलांक और भाग्यांक, ये आपके जो है बहुत काम करते हैं। जो मूलांक होगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत प्रेजेंट करेगा, जो भाग्यांक होगा वो आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ डिफाइन एग्जाम्पल ले करेगा। लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 जनवरी 2004। ओके, तो अब इसका तो बताओ क्या 2 होगा? और 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर हो गया इसका। सबसे पहली चीज मार्स का नंबर हो तो गया। हमने सबको टोटल कर दिया, हमने सबको टोटल कर दिया। 213 हाँ, प्लस 2004 है, तो हाँ, 4 + 2 हाँ, 4 2 एंड 4 2 किया हमने, 6 हो गया। हाँ, और बीच में करो आप 2 6 और 1 7 हम्म। 8 9, आगे का 2 नंबर है ना। 2 जनवरी 2004, 2 जनवरी 2 + 1 हो गया 3। हाँ,
और फिर 2004 में हो गया तो 2 2 प्लस और 4 4 6 हो गया, हाँ 6 प्लस 3 3 9 9 हो गया, 9 हो तो गया टोटल हमने ऐड कर हाँ दिया सारा। हाँ सारा। तो ये अब हमारा निकल गया भाग्यांक, ये हो गया भाग्यांक, भाग्यांक हो ठीक गया है। है ना। तो मूलांक जो होगा आपका वो है 3 होगा। हाँ 2 ये और 2 1। होगा, अच्छा सर 2 सिर्फ 2 होगा, होगा, अच्छा, सर सिर्फ डेट आपका डेट डेट। अगर जिस इसमें मंथ की डेट पे आप पैदा हुए वो आपका जो होगा वो मूलांक होगा, जिसे हम अपना, अब जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 वाला एक तो उसको हर चीज़ को करने के लिए परफेक्शन नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये कहूँगी कि उसको टॉप पे आना है, ठीक है। ऐसे बंदों का पॉजिटिव ये कि टॉप पे आएंगे, नेगेटिव ये कि ईगोइस्टिक बहुत होंगे। ये आप टोटल का बता रहे हो? नहीं मैं टोटल का नहीं बता रही हूँ, मैं जैसे नंबर्स का बता रही हूँ 1 2 3 4। अच्छा तो अब ये इस हम तरीके डेट ऑफ से। बर्थ से ऐसे जज कर सकते हैं लोग? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे हम सिर्फ यही ले लेते हैं, ये जो 2 वाला था इसी को हाँ, ले लेते हैं तो ना। नंबर 2 वाला जो होगा हाँ। मूड स्विंग्स उसके बहुत होंगे, ठीक है। पहली चीज जो ये पर्सन होगा उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, इसकी इंट्यूटिव पावर जो होगी बहुत स्ट्रांग होगी, फीमेल से इसका कनेक्शन बहुत अच्छा बनता होगा। साथ ही साथ जो है ये ना इसके आसपास सराउंडिंग भी बहुत फीमेल्स की होगी। अच्छा नंबर 2, ठीक है। अब जो टोटल आया नंबर 9 आया, जो आया मार्स का नंबर, कौन सा? कमांड वाला। अगर इसका मार्स अच्छा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कमांड्स बहुत अच्छी देगा लोगों को, ठीक है। जैसे अगर ये पर्सन किसी मिलिट्री फोर्स वगैरह में जाए तो ये बहुत अच्छा करेगा। अच्छा तो इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक ये हमारा बहुत डिपेंड दोनों करता है। चीजें आपस में हाँ वो करती हैं। आपस में एक दूसरे को बहुत पावर देती हैं। अच्छा हाँ जैसे अब 7 नंबर किसी का हुआ या तो मूलांक या भाग्यांक हुआ, ठीक है, उसकी इंट्यूटिव पावर जो होगी वो स्ट्रांग होगी, वो जो बोलेगा बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है? सारे नंबर अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है नंबर 5, क्योंकि नंबर 5 बैलेंसिंग नंबर होता है, मरकरी का नंबर होता है, जबान कम्युनिकेशन का नंबर। अगर किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है ना, वो मिट्टी को भी ना सोना बना के बेच देगा, मानते हो, है ना। तो 5 नंबर जो होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा वेरी नाइस। तो बैलेंसिंग होता है, और 5 नंबर वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं। अच्छा उनको हर काम बैलेंस के साथ चाहिए, परफेक्शन के साथ चाहिए। सबसे गंदा नंबर कौन सा है? गंदा कोई नहीं है। कुछ तो होगा ना, ये थोड़ा सा डार्क गंदा है। मतलब एज इन कि ये तो बेचारा है ही अनलकी। हाँ बेचारा मैं थोड़ा सा नहीं, मेरे को नहीं लगता गंदा है, बेचारा बट वाला। हाँ स्ट्रगल मैं कहूँगी थोड़े ज्यादा रहते हैं उसकी लाइफ में। वो भी बेचारा नहीं है, उसका भी मैं तरीका बताती तरीका हूँ निकल कैसे। जाएगा, हाँ जैसे 8 नंबर वाला है, उनका नंबर किसका हो गया? सैटर्न का, शनि का नंबर हो गया। शनि थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जब शनि देता है ना, इतना भरपूर देता है ना, बहुत अच्छा। शनि 8 नंबर वाले, चाहे उनका मूल्यांक है चाहे भाग्यांक है, 8 नंबर वाले अगर बहुत अच्छे कर्म करे ना, तो शनि इतना देगा कि उनसे संभाला नहीं जाएगा। और सबसे मजे की बात बताऊं, ये साल 8 नंबर है, ओह। 2024 कैलकुलेट करो टोटल कितना है, 8 नंबर। इस साल लोगों को अपने कर्मों का फल मिलेगा। देखना, आप नोटिस करना, जो लोग अभी तक ठीक ठाक कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, इस साल वो परेशान होने लग गए ऑटोमेटिकली, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई उनकी। इट मीन्स उनके कर्म और जो जो है वो मेहनत कर रहे थे उनको मिलने भी लग गया। उनको फल मिलने लग गया। हाँ। जिन्होंने पिछले साल बहुत मेहनत की है, अपने एफर्ट्स लगाए हैं, अपने कर्म बहुत अच्छे रखे हैं, इस साल उनको फल बहुत अच्छे मिलेंगे। करेक्ट। शनि का नंबर है ना 8 नंबर, Right. इसलिए। वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ लाइव कर लें, आई थिंक हाँ, टुवर्ड्स द टैरो एक एंड बार करते हैं। यस लाइव सेशन हो जाए तो बहुत, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ। अब लाइव हो रहा है तो आपने ये क्यों बिछाया है, क्या पर्पस है ऑल्टर इसका? क्लॉथ हमेशा आपके कार्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, ओह इसलिए ओके तो ये हमेशा आपको रखना पड़ता है। Alright. इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ ऑल्टर क्लॉथ में मत अपना खराब करना। चलो ठीक है, let's start. करें शुरू करते हैं इस पे। अपना ही मैं लेके चलता हूँ, अच्छा अपना कर, ओके ओके इंटरेस्टिंग। चलो थोड़ा और पता लग जाएगा हाँ ना हाँ नहीं कितना- बिल्कुल बिल्कुल Yes. जेन्युइन हाँ. फील हो रहा है, और मैं हाँ. एज अ थर्ड आई व्यू हाँ. देख रहा हूँ तो मुझे तो बड़ा, आई एम वेरी ठीक एक्साइटेड। है, सो गिव मी योर फुल नेम, है ना। तो मैं फुल नेम इज दिविज कवात्रा। गिव मी योर क्वेश्चन, क्या पूछना है एग्जैक्ट? द क्वेश्चन इज यूजुअली जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, हेल्थ, करियर, रिच बट हाउ मच। ओके Since I've seen bad days, I've seen good days. I like good days more. ठीक है। सबसे पहले हम आपका हेल्थ का उठाते हैं बिल्कुल, क्वेश्चन, please. ठीक है। फायर एलिमेंट बॉडी का बहुत एक्टिव है, जो मैंने आपको टच करके भी बताया था, एक्सप्लेन करूंगी रीजन के साथ कार्ड्स में, ठीक है। प्रेजेंट में आपका वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो कि फायर का एलिमेंट होता है।
इट मीन्स स्टमक डिस्टर्ब, साथ ही साथ ब्लोटिंग, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। नहीं है तो अगले 8 हफ्ते ध्यान रखना, पहली चीज़, ठीक है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, वाटर एलिमेंट आया है नेक्स्ट कार्ड, ठीक है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। साथ ही साथ हडल्स के अंदर आपका 9 ऑफ कप्स आया है, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसी एक्टिविटी ऐड करनी है जिनमें आप थोड़ा बहुत वॉक करो, पहली चीज़। ये वेट गेन का कार्ड है, आप देखो कितने आराम से वो बंदा बैठा हुआ है, बैठने की वजह से उसका वेट गेन भी होगा। Okay. ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। हेल्थ को अगर ठीक करना है, अपनी हेल्थ हेल्दी चाहते हो, हर कोई चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, ठीक है, लेकिन ये हर्डल में आया है। इसको ठीक करने के लिए एक तो जो आपकी लाइफ में आती जाती रहती हैं प्रॉब्लम, आपके साथ यूजुअली ऐसा होता होगा कि आज जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, कल हल्का सा कफ हो गया, ठीक है, वो ठीक होगा तो शायद कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, इस तरीके से। क्योंकि क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, छोटी बड़ी चीज़ें आती जाती रहेगी। इसको ठीक करने के लिए थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है आपका, थ्रॉट चक्रा, गला हाँ ये है थोड़ा, ये लेता है वो कम्युनिकेशन, कप्स, कंठा में लेता हूँ मैं आयुर्वेदा। ये देखो ना, ये जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से टैरो सीखा है या जिन लोगों को मैं कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ, उनको क्लियरली पता है ये कम्युनिकेशन थ्रॉट चक्रा का कार्ड है। ये क्लियरली बताता है कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है, इसको काम कर लो, अदरवाइज ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, Okay. हेल्थ के लिए। साथ ही साथ मेजर गाइडेंस आपकी पानी पीने के लिए है। बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन, विच मीन्स कि आपकी अभी हेल्थ को लेके एनर्जी स्टेगनेंट है, ना आप इधर हो पा रहे हो ना उधर हो पा रहे हो, मूव नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, सरेंडर पोजीशन कर दो कि जब आप मेडिटेशन करो तब अपने आप को सरेंडर करो। मेडिटेशन कौन सा करना है आपको, जो आपके चक्रास पे काम करे या फिर जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करे, आपके माइंड को थोड़ा सूद करे, कंट्रोल करना सिखाए, ऐसा मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपका हेल्थ का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक ले सकते हैं क्वेश्चन? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इन डेप्थ समथिंग। इन डेप्थ अगर मैं करियर की बात करूं तो कौन सा करियर, अभी जो करियर में हम लोग हैं करंटली, क्योंकि कुछ देखिए, एक तो ये हमारा पॉडकास्टिंग है तो पता है, कुछ दो बिजनेस ऐसे हैं जो किसी को नहीं पता, तो मुझे लगेगा कि अगर वो खुल जाए या उससे रिलेटेड कुछ मिल जाए तो डेफिनेटली, जो मतलब I'll be pretty convinced. हाँ। present, future, hurdles and the guidance, ठीक है, आपके सामने खोले हैं। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। वाटर से रिलेटेड कभी कोई काम किया है? अभी तो नहीं। कर लेना, बहुत चलेगा। हाँ बट हो रहा है, शुरू हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट देयर, मतलब शुरू हो रहा है, वो वाटर से रिलेटेड ही है, बहुत चलेगा। पहली चीज टचवुड आया। दूसरी चीज, क्या आपने कोई मार्केटिंग से रिलेटेड या लॉजिकल चीजों से रिलेटेड काम किया है या अभी चल रहा है? एजुकेशन से रिलेटेड किया, उसमें मार्केटिंग कनेक्ट होती है, है। क्योंकि ये है, मैं रीजन देती हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कि है लॉजिकल लेडी, जो माई वे हाईवे वाली लेडी है। मेरे तरीके से करो या नहीं करो। एजुकेशन में क्या होता है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो जो आप पढ़ाओगे वही तरीका सही है, दूसरे तरीके से करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अदर देन दैट, स्पेसिफिकली एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ करोगे ना काम, वो बहुत अच्छा चलेगा। जो आपने वाटर से रिलेटेड बात बताई है, वो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू हेल्थ ओनली। ओह, ये देखो, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, वाटर बेस्ड हेल्थ सप्लीमेंट काइंड ऑफ थिंग, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो वेरी गुड, ठीक है। अब हर्डल्स के अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जितना पैसा लगाने की सोच रहे हो, थोड़ा होल्ड करके चलना पैसा, ठीक है। क्या ये बिजनेस आपने किसी फीमेल के नाम पे स्टार्ट किया है या कनेक्ट है कोई फीमेल? नाम पे अगर बोले तो नाम पे देवी आता है तो फीमेल ही ना, हाँ। देवी है, फीमेल ही है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन पैसे के लिए एक चीज है, ये देवी का कार्ड है, वैसे आपको गॉडेस का, क्वीन है ना, गॉडेस, रानी, महारानी, ठीक है। एक चीज करनी है कि इमीडिएट एकदम सारा पैसा मत लगाना, थोड़ा होल्ड करके फिर लगाना। पहले उसके लूप्स जानो कि क्या है क्या नहीं है, और फिर बहुत अच्छे से कर पाओगे। गाइडेंस के अंदर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, विच मीन्स यहाँ पे गाइडेंस आपको एक चीज़ बता रही है कि फैमिली को ज़रूर
टाइम देना। अगर आप इतना बिजी हो गए अपने बिजनेस में, अपने करियर में, कि फैमिली को टाइम नहीं दिया, तो फैमिली दूर हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस बना के चलना, फैमिली, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। कैन यू सी ये 2 पिक्चर के साथ कितने अच्छे से बैलेंस बनाया है। तो ये आपको बैलेंस बना के चलना है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। ये तो होना भी चाहिए। हाँ, नहीं देखो, होना दैट इज वेरी श्योर, लेकिन आपकी गाइडेंस के अंदर ही फैमिली आपके का लिए कार्ड ज्यादा है। है। ये बट आपके ये लिए बात specific सच है कि टाइम नहीं दिया जा रहा तो बिल्कुल अब भी। आप क्या मानते हो, मतलब विद दिस आर यू सेटिस्फाइड? विद दिस आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बहुत Satisfied. बहुत बारीकी भी टच किया आपने, जो पॉइंटर्स वो Great. एक्चुअली हो रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी अमेजिंग, हैप्पी अमेजिंग। हैप्पी फॉर दिस। थैंक सो यू। Thank you कोई so कार्ड कुछ हम अपनी ऑडियंस के लिए निकाल सकते हैं? अगर जैसे हमारी जो ऑडियंस अभी ये वीडियो देख रही है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो देख रहा है उसके लिए वो कार्ड वैलिड हो जाए, समथिंग इन जनरल? मैं फिर 3 कार्ड ले लेती हूँ। सभी जो देख रहे हैं, जो सबका देख हो रहे हैं जाएगा। उनमें से उनको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, Done. ABC ऐसे मजा करके, आएगा। क्योंकि अभी सभी का नाम नहीं पता, सबके लिए नहीं। एक तो ये जेनरिक होगा, कुछ ये स्पेसिफिक नहीं, 100% एक्यूरेसी नहीं कहूंगी मैं होगी। इसमें, Okay. क्योंकि विद द नेम, विद द एनर्जी नहीं हो रहा है उनका। ठीक है, तो ये आपके लिए कार्ड्स खुल रहे हैं, 3 कार्ड्स खुलेंगे, एक चूज कर लेना, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। किस चीज के लिए देने हैं? रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, करियर के लिए, किस चीज के लिए? पहले ये बताइए। खुशी के लिए, खुशी, इनर हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अरे पैसा दे दो यार, पैसे दे पैसा दे, चलो दे दो। पैसे के लिए। पैसा दे दो। फाइनेंस के लिए दे देते हैं। कहते हैं पैसा ही खुशी है। एक हम ऐसे निकालेंगे, A, B, C, उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें हम एक कार्ड निकालेंगे जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके लिए गाइडेंस क्या है। तो हर उसके 2-2 कार्ड निकलेंगे। अभी ऑडियंस पहले ही सोच लो, आपको A चाहिए, B चाहिए या C चाहिए, अभी सोचो, इमीडिएट। सोच चेंज लिया, नहीं करना, चेंज नहीं, ये देख चेंज कर रहा है, ये चेंज। सोच लिया। अब आपका कार्ड खुलने वाला है, इसमें आपको पता लगेगा बहुत कुछ, देखना जरूर। थैंक यू, थैंक यू। ये खुद खुल गया, देखो। ये आपकी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं। ओके, स्टैग्नेंट एनर्जी में, स्टैग्नेंट मतलब कि बहुत सारी Stable है? सिचुएशंस में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। ऑलराइट, हम्म। कोई बात नहीं, कोई हैंगमैन बात का कार्ड आया ना, इसलिए। नहीं, हम आपके साथ हैं। देखो अपने आप 2 कार्ड आ गए, जबकि मेरे को 1 निकालना था। इट मींस A के लिए ये आने हैं कार्ड। देखते हैं किसने A खोला है, किसने B चूज किया है और किसने C किया है। थैंक यू। उधर 3 हो गए ना? हाँ, अच्छा क्योंकि अपने आप आए हैं ना, अच्छा, खुद है, इसलिए खुद से आए हैं, मतलब अच्छा। ये कार्ड आना चाह रहे हैं, खुद आना। यूनिवर्स से गाइडेंस देना चाह रहे हैं, इसमें मैं भी Guidance, कुछ नहीं कर सकती। ओके, अब ये A था। ये A है। ओके, ये है। A के लिए अब जिसने A फाइनेंस चूज किया गाइडेंस। था, फाइनेंस गाइडेंस। फाइनेंस गाइडेंस। सबसे पहले एक चीज बता दूं, अगले 7 दिन A वाले अपने पैसे और अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखें। ये रख के भूल सकते हैं, कहीं इनका सामान खो सकता है या गिर सकता ये है। चाबी घुमा देते हैं घर पे हाँ। रोज ना। देख, ये बिल्कुल, मैं उसका रीजन बताती हूँ। लॉजिक 7 ऑफ सॉर्ट्स मैम का दिखाओगे कार्ड है। कार्ड थोड़ा सा कैमरे में? हाँ, 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, विच मीन्स देखो वो लड़का क्या कर रहा है, पीछे पास्ट में देख रहा है ना, कि ये रॉबरी करके भाग रहा है, ये चोरी करके भाग रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे ऑब्वियसली जो व्यूअर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो चोरी तो करके भाग नहीं रहे। इट मीन्स कि इनके सामान की चोरी हो सकती है, ओह, इनका सामान खो सकता है ना। तो जो हॉस्टल में रहते हो ध्यान रखो, हाँ। तुम्हारा जो दोस्त है साथ वाला। ठीक है, तो ये तो इनके लिए गाइडेंस स्पेशली ठीक है, पैसे से रिलेटेड, क्योंकि है ना, Done. तो पैसा, फोन वोन सब पैसा इससे ही आता है। तो ये हो गई। अब इनके लिए जर्नल गाइडेंस, जो ये विश चाह रहे हैं अपनी पूरी करना फाइनेंस के लिए। बैठो मत, आराम से थोड़ी सी मेहनत करो, क्योंकि आराम से बैठे हुए हैं। इनके लिए भी आया था जब मैंने बोला था कि थोड़ा सा हाथ पैर हिलाओ, आराम से मत बैठो। okay. ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एक्चुअली। Done. ये विश आपकी पूरी होगी, डिवाइन एनर्जीज के थ्रू पूरी होगी। ये एस ऑफ आ गया हमारा हाथ, देखो आप, क्लाउड में से हाथ निकल रहा है कि डिवाइन आपको पावर दे रही है, आपको एनर्जी दे रही है, लेकिन आपको आराम से नहीं बैठना, Okay. मेहनत करनी है। थोड़ी सी मेहनत करो, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो हैं God बेटर is with होंगी। you, कर्म करना शुरू कर्म करना शुरू करो। Got it, A? 9 महीने से साल भर के अंदर इन लोगों को मेजर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिलेटेड टू फाइनेंस। Good or bad? गुड Good, चलो, न्यूज बहुत अच्छा। फाइनेंस से शुक्र है। रिलेटेड। देखो एक वीडियो से तुम्हारे का पैसा आने वाला है 8 ठीक महीने में, है। बस रेडी रहना। अब B. हम करते हैं बी के लिए। ओके, इनका पैसा मोस्टली डोमिनेशन में जाता है। डोमिनेशन मतलब प्रमोशन होना है करियर में, ठीक है। तीसरे बंदे ने आके भांजी मार दी, मतलब तीसरे बंदे ने आके डोमिनेट कर दिया मैनेजर को। उसने क्या किया,
पैसा, उसकी प्रमोशन रोक दी, ओहो। प्रमोशन रुक गई, पैसा रुक गया। तो यहाँ पे इनके फाइनेंस के अंदर डोमिनेशन है कि फाइनेंस से रिलेटेड जब भी कोई इनकी अच्छी चीज़ होने वाली होगी, पैसे से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ अच्छी होने वाली होगी, कोई ना कोई हडल इनके लिए आएगा ही आएगा, और ये हडल इनका खुद का बनाया हो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हडल क्या हो सकता है कि मैं अपना पर्स रख के भूल गई हूँ, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। नहीं, इनका खर्चा दूसरे लोगों के ऊपर होगा, इनके खर्चे करवाने वाले दूसरे लोग होंगे, और ऑल ऑफ अ सडन अलग से खर्चे हो जाएंगे। तो इनका डोमिनेशन के थ्रू खर्चे होते होंगे। गाइडेंस क्या है? एम्परर का कार्ड, राजा का कार्ड है। स्टेबिलिटी इनको लानी है अपने पैसे के अंदर। इन लोगों को ना, इनके लिए एक रेमेडी आई है, तो वो मैं बता देती हूँ। इन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे हनुमान जी के मंदिर के अंदर ना कोशिश करें कि छोटी लड़कियों को, 11 लड़कियों को 1-1 रुपया भी दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इनके लिए गाइडेंस। कार्ड भी दिखा देना एक बार। हाँ। सबको ये कार्ड था, ये कार्ड है, ये इनका डोमिनेशन का कार्ड है। ठीक है, दूसरा वाला और हो ये गया आपका इनका गाइडेंस का है का कि स्टेबिलिटी देखो कि पत्थर के उस पे बैठा हुआ है, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन क्या होगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने हनुमान जी की रेमेडी इसलिए दी क्योंकि ये पितरों का भी कार्ड है, ठीक है, एंसेस्टर्स का कार्ड है, Beautiful. इसलिए। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारा सी वालों के लिए। फाइनल काउंटडाउन। इन लोगों के लॉसेस हुए हैं, बहुत लॉसेस हुए हैं सी वालों के। इन लोगों का पैसा मरा है, इन लोगों के पैसे की चोरी हुई है, इन लोगों के लॉसेस। रीजन देखो, आगे 3 का लॉसेस में दिख रहा है, गिर गए। बंदा कितना सैडी है, ब्लैक कलर के, मतलब पूरा ही ना खराब सिचुएशन में खड़ा हुआ है। वो यही देख रहा है कि अब क्या करूं। लेकिन अगर पीछे देखोगे तो पीछे उसके पास अभी भी 2 कप हैं। तो अपॉर्चुनिटीज, पैसा, चीजें, फाइनेंस आपके बेटर अभी भी हो सकते हैं। आपको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये कार्ड मेरा रिवर्स में आया है, जो कि यूजुअली आता नहीं है। इन लोगों ने जरूर देवी की कोई ना कोई बात बोल रखी है। मतलब यूजुअली जैसे लोग जो देवी की बोल कबूल कर देते हैं ना, इन लोगों ने वो बोल कबूल कर रखी हैं। जैसे माता रानी मेरा ये हो जाएगा तो मैं आपके लिए वो करूँगा। इनमें बहुत सारे सी पाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोल रखा और किया नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो ये करना है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप छोटी लड़कियों को, कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर खिला दो। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है उससे, और माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी तो जो आगे और लॉसेस अगर इनकेस होने भी हैं तो वो होने से पहले बच जाएंगे। ये गॉडेस का कार्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये सी पाइल के अंदर आई है गाइडेंस। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना A, B या C आपने क्या सेलेक्ट किया था और कितना सही है कितना गलत, और जरूर काम करना इन चीजों पे। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया। जाते जाते एक सवाल छोटा सा है सुपर टॉक्स के लिए पूछता हूँ कि प्रियंका जी, सुपर टॉक्स का क्या फ्यूचर है? सुपर टॉक्स का फ्यूचर हम बताएंगे अगली बार। मैं चाहता हूँ, मेरी है कि मैम एक ना पार्ट 2 हम करें, और ना कमेंट सेक्शन में जब लोग लिखेंगे ना उनके भी सवाल होंगे, और हम इस सुपर टॉक्स के सवाल के साथ दोबारा से अगले एपिसोड में आपके साथ करते हैं। और मुझे आज पर्सनली बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।